गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, क्योंकि आज मुझे जाने का कारण ये था, मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। मम्मी के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए मैंने ड्रेस ऑर्डर करी थी, लेकिन वहाँ पे ना लेने जाने के लिए कोई भी नहीं था। मम्मी को बहुत काम था घर का, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि तू ही आ जाना उस पार्सल को रिसीव करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी घर में बैठी बैठी ऐसे ही बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा घूम घाम हो जाती है ना, घूमने के लिए जाओ तो अच्छा लगता है। थोड़ा बाहर निकलो, फ्रेश हवा में निकलो, चरणों को थोड़ा सा थकाओ, अच्छा लगता है। तो इसीलिए और आज मैंने देखिए पिंक वाली ड्रेस पहनी हुई है। वैसे तो ये मुझ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी जब मैंने इसको निकाला था उस टाइम पर, लेकिन फिर मैंने ना बीच में इसको थोड़ा सा ढीला कर दिया था, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी है मतलब। और कुछ कुछ सूट ना अजीब सी होती है। इसका दुपट्टा तो बड़ा ही प्यारा है, सूट भी बहुत अच्छी है, लेकिन सलवार बेकार है, बहुत बेकार है, क्योंकि एकदम पतला वाला सा सलवार जैसा होता है ना, बिल्कुल ख़राब मटेरियल टाइप का, बिल्कुल ख़राब सा है। लेकिन सूट काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लाइट पिंक कलर, मतलब हल्का सा कलर जो होता है ना, मुझे बहुत अच्छे लगता है। एकदम डार्क वाले मुझे नहीं पसंद आते हैं। अभी मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए, और उसको जाना है कॉलेज, क्योंकि अब उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी वजह से ना वो घर पे नहीं रुका, नहीं तो वही पार्सल लेने के लिए चला जाता। का टाइम नज़दीक आता है तो बहुत ही अजीब सी घबराहट होती है मन के अंदर। तो वो मुझसे कह रहा था कि दी मुझे फ़ाइल में भी कुछ काम करना है, कुछ फ़ाइल में पता नहीं ड्राइंग वगैरह कुछ करनी है उसको शायद से। जैसे बायोलॉजी की फ़ाइल होती है ना, तो वैसे उसमें कुछ करना था उसको, प्रोजेक्ट वर्क। तो उसने इस वजह से भी मुझे बुलाया कि तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज है तो तुम आ जाना, मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। और पढ़ाई मतलब जैसे अगर पेपर से पहले ही अगर प्रैक्टिकल की फ़ाइल बन जाए तो पढ़ने में थोड़ा मन भी लगता है कि आधा काम हमारा ख़त्म हो गया, बस पढ़ाई का काम ही बचा हुआ है। तो बस इसलिए भी मैं उसकी इस वजह से भी मुझे हेल्प करने के लिए जाना है। और उसके लिए ना मैं लेके जा रही हूँ डायरी। उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो मैं उसके लिए डायरी लेकर आई थी। ये देखिए, ये वाली लेकर आई थी मैं उसके लिए डायरी। ये देखिए, तो मेरे भाई को भी काफ़ी अच्छी लगती है डायरी। बस अभी अभी मेरे भाई का कॉल आ गया है कि मैं आने वाला हूँ लेने के लिए, तो ताला लगा देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ चीज़ में भूल ना जाऊँ। तो चलिए फिर मैं आपसे वहीं जाके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही मैं अपने मायके पहुंची, हमारे मकान मालिक जो है पहले से यहाँ पे आए हुए थे, और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी आया कर और मुझे भी बताया कर कि मैं आने वाली हूँ, तो मैं भी आ जाया करूँगा तुझसे मिलने के लिए। तो बस ऐसे ही हमारा हंसी मजाक चलता ही रहता है। फिर वो चले गए थे, तो उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर अपना बैग निकाल दिया था, और ये जो मुझे शादी के टाइम पर कुछ साड़ियाँ मेरे मायके की तरफ से मिली थी, तो ये वाली साड़ी जो है मेरी मामी जी ने मुझे दी थी। इतनी प्यारी ये साड़ी है, बहुत बहुत सुंदर इसका कलर है, और उनको पता था कि मुझे इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने ना मुझे इसी तरीके के कलर दिए। और कुछ साड़ियाँ मम्मी ने इस थैले में भी रखी हुई है, इसमें भी काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, ये देखिए। और मम्मी के पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं प्यारी प्यारी सी। तो ये वाली जो साड़ी है, मेरे मामा जी की लड़की की शादी हुई थी परसों ही, जब मैंने बताया था, तो उनकी शादी में ना ये वाली साड़ी मम्मी को उन्होंने दी थी। तो कह रही थी मम्मी कि ये वाली साड़ी तू ले जा, क्योंकि ये काफ़ी हल्की सी है और इसको पहनकर काम करना उतना मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे तो साड़ी पहनने की आदत तक नहीं है, मैं कैसे इसमें काम करूँगी। तो कहने लगी अगर कभी कोई पूजा पाठ हो गया या मंदिर में जाना हो गया, तो तब ऐसे हल्की सी साड़ी पहन लो जैसे, तो काफ़ी प्यारी लगती है। और ग्रीन कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है। वैसे कलर तो मुझे सारे ही पसंद है, जो मुझे पसंद आते हैं ना एक नज़र में, तो बस मेरा मन करता है मैं रख लूँ। तो साड़ी मैं ऐसे ही सूट में ही मैंने पहन के देख ली थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद ना मैं फिर घर आ गई थी। मैं थोड़ी देर ही रुकी, मैं ज़्यादा नहीं रुकी थी वहाँ पर। आज मतलब मैं शाम के टाइम पे नहीं आई, मैं थोड़ा सा ही वहाँ रुकी, फिर मैं तुरंत से दोपहर के टाइम पे ही घर आ गई थी जैसे ही पार्सल मिला। क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड को कुछ काम था घर पे। तो पीछे एक्चुअल में जो हमारे घर के पीछे से खेत है, उसमें बनी हुई है हमारे पानी की टंकी। तो टंकी ना ख़राब हो गई थी, उसमें पानी जमा ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँगा छुट्टी करके। तो मैं भी आ गई थी कि चलो जैसे काम वाम में ये लगे रहेंगे तो खाना घर पे ही बना रहेगा तो अच्छा लगता है। काम करते रहो ना तो चाय पीने का भी बहुत मन करता है, थकान सी लग जाती है तो चाय पीने का मन करता ही है। अभी मैं जैसे ही घर आई, मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, दाल रखूँ तो दाल इतनी जल्दी फिर पकने वाली नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि
मैं दही अक्सर जमाने के लिए रख देती हूँ और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी, तो मैंने कहा चलो कड़ी बनाती हूँ। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ में ना एक डिटेल में कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जो हमारे पहाड़ों में बनती है। हमारे यहाँ पे ना पकौड़े के साथ में कड़ी नहीं बनती है, जैसे कड़ी पकौड़े डालते हैं ना, बहुत कम। अब लोग शायद बनाने लगे होंगे, लेकिन जैसे पहले, बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ तो लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कड़ी बनाया करते थे। तो आज मैं बताऊँगी कैसे बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया, उसमें पानी डाला और इसमें डाल दिया मैंने मसाले, और बस इतना ही डाला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बेसन डाला है बस 2-2.5 चम्मच के करीब। तो इसके बाद मैं अपने धीरे धीरे जो काम होते हैं उनको भी ख़त्म करती जाती हूँ, बिल्कुल पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ कि बाद में करूँगी बाद में करूँगी। एक एक चीज़ को मैं एकदम से साफ़ करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी, अच्छे से फूल जाएगा। तब तक मैं क्या करूँगी, तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बड़े साइज़ का प्याज, लेकिन इस पूरे प्याज को मैं कट नहीं करूँगी, सिर्फ आधा ही प्याज डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तड़का लगाना है। तड़के में हल्का सा ही प्याज अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स प्याज और उसके बाद कड़ी पत्ता मैंने लिए थे, थोड़ा सा मैंने धनिया, थोड़ा सा नहीं मैंने काफ़ी सारा धनिया लिया था। और एक हमारे यहाँ पर ना एक बिल्कुल जैसे लहसुन की पत्तियाँ होती है, सेम वैसे ही होता है, उसको कड़ी में ही डाला जाता है। स्पेशली उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेकर आई थी, नीचे खेत में लगा हुआ था, तो मैं तोड़कर उसको थोड़ा सा लेकर आई थी। उसको डालते हैं तड़के के टाइम पे। और थोड़ा सा मैंने खीरा भी इसमें डाला था, थोड़ा खीरा मैंने इसमें ऐड किया था। तो अभी आगे आगे आप लोग देखते जाना कैसे बनाती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इस तरह से बना के देखना, एक बार तो आप लोग ज़रूर ही बना के देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में पहाड़ों पे ना खाना बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हमारे यहाँ पे ना जैसे इस तरह से खाना बनता है ना, तो सब लोग फैमिली में जितने भी लोग होते हैं ना, इतने चाव से उसको खाते हैं, जितना शायद हम बाहर हम लोग जितना जंक फूड हमें अच्छा लगता है ना, उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा घर की ये चीज़ें लगती हैं। क्योंकि ऑलरेडी गांव के जो लोग होते हैं वो खेतों में काम करके आते हैं घर, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, उन्हें भूख से उनकी हालत ख़राब हो रही होती है। और जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है ना कि आज क्या बनाया है, कड़ी चावल बनाया है, हरी सब्जी बनाई है, तो बस उनका तो खैर जो भूख होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है, इतनी ज़्यादा उनको भूख लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ जो मैंने हाथ पे पकड़ा हुआ है, सेम इसकी पत्तियाँ वैसी होती हैं जैसे लहसुन की होती हैं या प्याज की होती हैं। तो इसका स्वाद ना कड़ी में बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कड़ी पत्ते से और धनिया डाल करके और साथ में ना ये खीरा डाल के नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हो, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे हो रखा था इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। फ्रेंड्स जब तक कड़ी बनती है आप लोग देखते जाइए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। तब तक मैं आप लोगों के साथ में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा दिन भी होता है जब हमें कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, हमें अपने मन में ही बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है, सारी चीज़ें ना हमें ख़राब ख़राब सी लगने लगती हैं, चाहे कुछ भी करें हर एक काम हमें बेकार सा लगने लगता है। और हर कोई कभी ना कभी सिचुएशन में ज़रूर पड़ता है, इससे गुज़रता है, चाहे रीज़न कोई भी हो, पर हम अपने मूड को ना अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो, हम खुद से अपने मूड को करते हैं, ये सब हमारे ही हाथ में होता है। तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही काम की बात बताऊंगी जो कि मैंने सीखी है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है सब्र और शुक्र। इन दो शब्द हैं तो बहुत ही छोटे से, लेकिन अगर हम समझने लगे ना तो बहुत बड़े लगते हैं। सब्र हमें उस चीज़ के लिए करना चाहिए जो हम चाहते हैं दिल से, जो हमें चाहिए उस चीज़ के लिए हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, और शुक्र हमें उस चीज़ का करना चाहिए जो हमारे पास है। अब देखिए दो शब्द हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम समझते हैं इस तरह से हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे जूस, और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। तो यही हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ इंजॉय करने के लिए। तो बस अभी कड़ी बना रही हूँ, इसमें लाल मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। लाल मिर्च अलग निकाल दी है मैंने, क्योंकि ये कड़ी के साथ में खाने में बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी सी तीखी सी होती है।
तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी शेयर की ना, आप लोग उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोच के देखना। और लाइफ में हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, मैं भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ। हर एक चीज़ को लेकर परेशान होती हूँ, कभी काम को लेकर हो जाती हूँ परेशान, या कभी चैनल को लेकर के, कभी किसी बात से। तो दिल बहुत ज़्यादा उदास सा रहता है। तो हमें अपने आप को ना खुद से मोटिवेट करना पड़ता है। हम कोई मोटिवेशन की वीडियो देखेंगे ना, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम सिर्फ सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए असर पड़ेगा, उसके बाद हम फिर से अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्या है जिससे हम खुद को खुद से मोटिवेट कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले वो चीज़ सीख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें मोटिवेशन से पहले एक्शन लेना होता है। यानी कि कोई भी काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस काम को करने के बारे में सोचते नहीं हैं। अब सिर्फ बैठे रहेंगे, मोटिवेशन की वीडियोस देखेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा हमें। जब तक हम कुछ करते नहीं हैं तब तक हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि हमें हमेशा सुबह उठ कर के ना एक गोल ज़रूर बनाना चाहिए कि आज के दिन में हमें ये सारे काम पूरे करने हैं, तो बस करने ही हैं। तीसरा ये है कि हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन की चीज़ें हमें फाइंड करनी चाहिए, कुछ ऐसी खोज करनी चाहिए जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। ढेर सारा प्यार दूसरों को करने से पहले खुद को कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तभी आप दूसरों को प्यार कर पाओगे। तो खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो, चाहे दूसरा आपको दे ना दे, लेकिन आप खुद को बहुत सारी इंपॉर्टेंस दो। खुद को खुश रखो, दिन भर में अपने लिए भी कुछ करो। ये नहीं कि सिर्फ आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, अपने लिए तो कभी कुछ सोचते ही नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आपको जब कभी ऐसा लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ रहने में आपको खुशी मिलती है, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, उनके साथ में बात करो। जिनके साथ बात करके आपको सिर्फ प्रॉब्लम होती है, सिर्फ दुख पहुंचता है, उन लोगों से ना आप दूरी बना करके ही रखो, क्योंकि वो लोग आपके दिमाग में और ज़्यादा डिमोटिवेट आपको करते हैं। आपके दिमाग में कचरा भर के चले जाते हैं और आप उस कचरे को आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेते हो, क्योंकि हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमारे मन में कचरा फैला हुआ है, हम उस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई हमारे घर में कचरा डाल के चला जाएगा तो हम उसको जवाब देंगे, लेकिन मन में डाल रहा है तो हम कुछ नहीं कहते, बस आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जैसा है चलने देते हैं। तो बस एक बार ज़रूर इस बात पर गौर करिएगा। और ये देखिए, बातों ही बातों में हमारी टेस्टी सी कढ़ी बन के हो गई है तैयार। आप लोग भी ज़रूर हमारे साथ आइए और इसको इंजॉय कीजिए। अपने घर पे भी ज़रूर बना कर देखना एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को करूँगी मैं एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।